एक बार की बात है, एक जंगल में एक चिड़िया और उसकी बच्ची रहा करती थी। चिड़िया का नाम था टोनी चिड़िया। एक दिन टोनी चिड़िया अपनी बच्ची से कहने लगती है, अरे बेटा, मैं बाहर जा रही हूँ दाना लेने, क्योंकि हमारे घर में कुछ खाने के लिए नहीं बचा है। अब मैं बाहर जाकर देखती हूँ कि कुछ खाने को मिल जाता है। जैसे ही मुझे कुछ खाने को मिल जाएगा मैं घर आ जाऊँगी। तुम घर से कहीं बाहर मत जाना। ठीक है मम्मा, मैं आपकी बात नहीं टालूंगी। जैसा आप कह रही हो मैं अपने घर में ही रहूँगी, कहीं बाहर नहीं जाऊँगी, अपने दोस्तों के साथ खेलने भी नहीं जाऊँगी। आप जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूँगी। और उसके थोड़े ही देर बाद टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है दाना ढूंढने के लिए। और टूनी चिड़िया की बच्ची जो थी वह भी वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया की बात नहीं मानती, वह भी घूमने के लिए चली जाती है। और घूमती घूमती एक खंडर के पास आकर बैठ जाती है और आकर बैठकर कहने लगती है, हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गई। अब मुझे तो वापस जाने का रास्ता भी नहीं पता। अब मैं क्या करूँ। हे भगवान, मैं अपनी मम्मी की बात मान लेती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। हे भगवान, मुझे प्लीज़ मेरे घर भेज दो। और वह बच्ची वहाँ पर जोर जोर से बैठकर रोने लगती है। और तभी उसके थोड़े ही देर बाद वहाँ पर एक चुड़ैल आ जाती है और आकर उसके पास खड़ी हो जाती है और उससे कहने लगती है, हा। अरे बच्चा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? या तो तुम मेरी इच्छा पूरी कर दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगी। मेरी एक इच्छा है कि मुझे कहीं से साफ घर से मिठाई लाकर दे दो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें कच्चा ही खा जाऊंगी, जीवित नहीं छोड़ूंगी। ये हा। और अगर तुम मुझे मिठाई लाकर दे देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी, कुछ भी नहीं कहूंगी। अरे मेरे पास तो मिठाई नहीं है, अब मैं तुम्हें मिठाई कहाँ से ला के दूँ? अब मेरे पास तो जब मिठाई नहीं है तो मुझे तो तुम ऐसे ही जाने दो। मेरे पास मिठाई नहीं है, मैं कहाँ से ला कर दूँगी तुम्हें मिठाई। और उसके बाद वह चुड़ैल उस चिड़िया के बच्चे को अपनी शक्ति से गायब कर देती है। और गायब करने के बाद वह चुड़ैल भी वहाँ से चली जाती है। और उधर टूनी चिड़िया अपने घर पर आती है और देखती है उसकी बच्ची घर पर नहीं है और कहने लगती, अरे ये क्या, मेरी बच्ची कहाँ चली गई? मैंने तो उससे कहा था कि अपने घर पर ही रहना। अब मैं क्या करूँ उस बच्ची का? अब मैं कहाँ ढूंढूं? हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मेरी छोटी सी एक ही तो बच्ची थी, अब वो भी पता नहीं कहीं कहाँ का चली गई। अब मैं भगवान, मैं क्या करूँ? अब मैं कहाँ ढूंढूं उसको? और उसके बाद वह थोड़ी देर तो शांत होकर बैठ जाती है और अपने मन में सोचने लगती है कि मैं अपनी बच्ची को कहीं ना कहीं ढूंढूंगी। और उसके बाद वह वहाँ से उड़कर चली जाती है अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए। और फिर टूनी चिड़िया जंगल में अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए निकल जाती है और एक चिड़िया के पास आकर बैठ जाती है और उससे कहने लगती है, अरे बहन, क्या तुमने मेरी बच्ची को देखा है कहीं? सुबह से नहीं मिल रही। मैं कहीं दाना लेने गई थी, लेकिन मैं जब घर आई तो मुझे घर पर नहीं मिली। मैं उसे बहुत देर से ढूंढ रही हूँ। क्या तुमने मेरी बच्ची को देखा है? देखा हो तो मुझे बता दो प्लीज़, मैं अब सुबह से ढूंढ रही हूँ, मेरी मदद करो। अरे बहन, मेरी एक ही बच्ची थी, वो भी खो गई। अब मैं इस दुनिया में क्या करूँ? और उसके बाद वह दूसरी चिड़िया टूनी चिड़िया की बात सुनने के बाद कहने लगती है, अरे हाँ बहन, मैंने तुम्हारी बच्ची को देखा है। मैंने तुम्हारी बच्ची को जो इस जंगल में पुराना खंडर है उसकी तरफ जाते हुए देखा है। वो अकेली थी और उसके साथ कोई भी नहीं था। बेचारी रो रही थी कि मेरी मम्मी जी कहाँ गई। अरे बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी बच्ची का पता बता दिया। अब मैं जाऊंगी और उस जगह जाकर देखूंगी कि मेरी बच्ची वहीं पर होगी तो मैं उसको लेकर अपने घर चली जाऊंगी। और उसके बाद टूनी चिड़िया उस चिड़िया का धन्यवाद करती है और वहाँ से चली जाती है। और उसको जाते जाते रास्ते में रात हो जाती है और वह रात में खंडर में पहुँचती है। और पहुँचने के बाद बैठ जाती है। बैठकर अपनी बच्ची को इधर उधर देख रही होती है। तभी अचानक वहाँ पर एक चुड़ैल आती है और उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और कहने लगती है, अरे कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें खा जाऊंगी, या तो मेरी एक इच्छा पूरी कर दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगी। मेरी मिठाई खाने की इच्छा है। तुम मेरी अगर मिठाई खाने की इच्छा पूरी कर दोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से जीवित जाने दूंगी। और टूनी चिड़िया उस भूतनी की बात सुनने के बाद कहने लगती है, लेकिन तुम हो कौन और तुम मुझसे मिठाई क्यों मांग रही हो? क्योंकि मेरे पास तो इस टाइम पे कोई मिठाई नहीं है। अब मैं तुम्हें मिठाई कहाँ से दूंगी? मैं तो वैसे ही परेशान हूँ, मेरी बच्ची खो गई है। तुम मुझे बताओ पहले, तुम हो कौन? अरे मैं एक बहुत ज्यादा सुंदर चिड़िया हूँ और मुझे एक ऋषि ने श्राप दिया था कि तुम चुड़ैल बन जाओ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ऐसी जादुई शक्ति थी जो कि वो मुझसे लेना चाहता था, लेकिन मैंने उसको नहीं ली। इसलिए उस ऋषि ने मुझे श्राप दिया था कि तुम चुड़ैल बन जाओ, और मैं चुड़ैल बन गई। और फिर टूनी चिड़िया उस चुड़ैल की बात सुनकर
वहाँ से जाने लगती है अपने घर के लिए और चुड़ैल उसका वहीं पर इंतज़ार करती है। और थोड़े ही देर बाद टूनी चिड़िया अपने घर आकर बैठ जाती है और इधर उधर मिठाई को देखने लगती है और तब उसको मिठाई दिख जाती है और मिठाई उठाकर वह जाने के लिए तैयार हो जाती है। और थोड़े ही देर बाद वह वहाँ से चली जाती है मिठाई को लेकर उस चुड़ैल को देने के लिए। और उधर वह चिड़िया खंडर में पहुँच जाती है और जाकर बैठ जाती है और बैठकर कहने लगती है, अरे ये लो, मैं तुम्हारे लिए मिठाई ले आई हूँ, अब तुम इसे खाकर आज़ाद हो जाओ और मुझे मेरी बच्ची का पता बता दो। प्लीज़ मेरी मदद करना तुम, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आई हूँ। और टूनी चिड़िया वहाँ आकर उसको आवाज़ लगाने लगती है और उसके थोड़े ही देर बाद वह चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है और टूनी चिड़िया उसको मिठाई खिला देती है। और मिठाई खाते ही वह चुड़ैल एक सुंदर चिड़िया में बदल जाती है और उसके बाद वह सुंदर चिड़िया उस चिड़िया से कहने लगती है, अरे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टूनी चिड़िया, क्योंकि मैं बहुत टाइम से यहाँ पे बंदी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि तुमने मुझे आज़ाद करा दिया। अब मैं खुशी खुशी अपने जंगल में जाकर रहूँगी। मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है बहन, लेकिन तुम भी मेरी मदद कर दो। अब मेरी बच्ची खोई हुई है, प्लीज़ उसे ढूंढवा दो, क्योंकि मेरी बच्ची मुझे मिल जाएगी तो मैं भी खुशी खुशी अपने घर में रहने लगूंगी। और उसके बाद वह जो सुंदर चिड़िया थी अपनी शक्ति से उसकी बच्ची को वहाँ पर ले आती है। और उसके बाद टूनी चिड़िया अपनी बच्ची को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और अपने घर आ जाती है और घर आकर बैठ जाती है और बैठकर टूनी चिड़िया अपनी बच्ची से कहने लगती है, अरे बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल गई थी, लेकिन मुझे फिर एक चिड़िया ने बताया कि तुम पुराने खंडर की तरफ गई हो, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढती ढूंढती वहाँ पर चली गई थी। और उसके बाद वह दोनों अपने घर में खुशी खुशी रहने लगते। और इसीलिए कहते हैं दोस्तों, हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर